उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकता जब मैं पहली बार आरसीएम की मीटिंग में गया। वो मीटिंग एक कंप्यूटर सेंटर में थी, लगभग 30 लोग उस मीटिंग में थे। एक आईएएस ऑफिसर उस मीटिंग को लेने के लिए आए थे। यहां से क्या बोला जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप क्या सुनते हैं क्या समझते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली मीटिंग मेरी जिंदगी की, और उस मीटिंग ने मेरे जीवन को बदल दिया। उसके बाद मैंने हजारों मीटिंग अटेंड की, लेकिन अ, वो अकेली मीटिंग काफी थी मेरे को यहाँ तक पहुंचाने में। तो हम बार बार बोलते हैं ना, एक मीटिंग आपके जीवन को बदल सकती है। वो कौन सी मीटिंग होगी वो नहीं पता, हो सकता है वो पहली मीटिंग से जीवन बदल जाए, हो सकता है दूसरी तीसरी 10वीं 20वीं मीटिंग से जीवन बदले। हम बार बार बोलते हैं कि हर मीटिंग में आना चाहिए। और मैं आज बोलता हूं कि अगर मैं उस मीटिंग में नहीं बैठा होता तो शायद मैं आरसीएम नहीं करता, और आरसीएम अगर ज्वाइन भी कर लेता तो शायद बीच में आरसीएम को छोड़ देता। उस मीटिंग ने मेरे को आरसीएम छोड़ने नहीं दिया। तो ऐसा क्या हुआ था मैं बताऊंगा उस मीटिंग में। तो दो काम कर रहा था उस समय जब मैं पहली बार आरसीएम की मीटिंग में गया, और ये बात है आज से 23 साल पुरानी। 23 साल पुरानी। उस समय उम्र थी 19 साल, और नौकरी कर रहा था, 1500 रुपये महीना कमाता था, साथ में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ता था। उस मीटिंग में जो बातचीत हुई मैंने हर बात को ध्यान से सुना, और 1 घंटा 5 मिनट के बाद जैसी मीटिंग खत्म हुई मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद ना मैं पढ़ाई करूंगा ना मैं नौकरी करूंगा, आज के बाद फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा। और ये जो मेरा फैसला था ये कोई छोटा फैसला नहीं था, ये बड़ा फैसला था। क्यों? क्योंकि एक एक लड़के के लिए वो मैं इस रास्ते पे खड़ा था कैरियर के, जहां से कुछ भी हो सकता था। उस समय मेरे को नहीं पता था क्या होगा, आरसीएम बिजनेस का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस इंडस्ट्री का क्या होगा, कुछ नहीं पता था। तो आरसीएम की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल होती है। किसी भी काम की शुरुआत मुश्किल होती है, आरसीएम की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल थी। शुरुआत में जैसे हम चाहते हैं वैसे रिजल्ट नहीं आते। मैंने भी खूब स्ट्रगल किया। पहले दिन से 8 से 12 घंटे मैंने आरसीएम में काम किया फुल टाइम, और 8 से 12 घंटे काम करने का रिजल्ट, पहले महीने की जो इनकम इस बिजनेस से आई वो 544 रुपए की आई। ये बात है 23 साल पुरानी। 544 रुपए की पहली इनकम आई। एक साल की टोटल इनकम इस बिजनेस से 16,000 रुपए की आई। दूसरे साल की टोटल इनकम इस बिजनेस से 65,000 रुपए की आई। यानी 2 साल में जितना पैसा मेरे पास आरसीएम बिजनेस से आया उससे कहीं ज्यादा मेरा इस बिजनेस पे खर्च हुआ। लेकिन इन 2 सालों में कई सारी मीटिंग अटेंड की, कई सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए, और मीटिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने से एक चीज मेरे साथ हुआ, मेरे को 100% विश्वास हुआ आरसीएम बिजनेस पे। 100% विश्वास हुआ सिस्टम पे, 100% विश्वास हुआ अपने ऊपर कि आरसीएम बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत बड़ा है, और मैं इस बिजनेस को करूंगा। तो जब आदमी को 100% विश्वास होता है ना, तो वो 100% जोर लगाता है। कई बार हमें गलती करते हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे साथी 5 साल से लगे हुए हैं, आज भी उनको डाउट है, आज भी शक है, आज भी शंका है उनके अंदर, आज भी उनको 100% विश्वास नहीं है इस बिजनेस में। तो मेरे को 100% विश्वास हुआ। और मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा कि आपको इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है ना, तो आपका विश्वास इस इंडस्ट्री पे होना चाहिए, या दुनिया का कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर उस काम में आप सफल होना चाहते हैं तो उस काम पे आपका विश्वास होना चाहिए। ये तो वही बात हो गई जिन लोगों का आरसीएम बिजनेस पे विश्वास नहीं है, कि अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और अमिताभ बच्चन का फिल्म इंडस्ट्री पे विश्वास नहीं है। ये तो वही बात होगी कि विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट पे ही विश्वास नहीं है उनका, तो कभी वो क्रिकेट का बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते, कभी अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के इस सदी के महानायक नहीं बन सकते। विश्वास होगा तो ही बन सकते हैं। तो 2 सालों में पैसा ज्यादा नहीं आया, 2 सालों में खूब काम किया, खूब मेहनत की, खूब मीटिंग अटेंड की, खूब फील्ड में धक्के खाए, तो विश्वास हो गया कि नहीं ये बिजनेस बहुत बड़ा है और ये जीवन को बदलेगा। रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। साइकिल से मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी। 26वें महीने 27वें महीने मैंने आरसीएम के पैसे से एक पुरानी स्कूटर खरीदी, आज भी स्कूटर मेरे घर पे खड़ी है। और उस स्कूटर के ऊपर खूब काम किया। 120 130 140 150 किलोमीटर तक उस स्कूटर को लेके गए प्लान दिखाने के लिए, और उस स्कूटर ने अपना रंग दिखाया। रंग क्या दिखाया कि मैं 30 महीने जब आरसीएम करते करते हुए, तो 30 महीने बाद मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। हर आदमी का एक सपना होता है, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो हमारा एक सपना होता है कि हम रॉयल्टी अचीवर बनने चाहिए। तो मेरा भी सपना था जब मैं आरसीएम बिजनेस में आया था, वो सपना 30 महीने बाद पूरा हुआ। देखिए कई बार हमें लगता होगा कि ये जो बड़े लीडर हैं, जो सीनियर लीडर हैं, अभी शीतल मैम जैसे तारीफ कर रही थी, तो आपको लगता होगा कि ये तो शायद लॉटरी में निकले होंगे, है ना, ये तो शुरू से ही बड़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आपने किया है, सेम काम सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो 30 महीने बाद मैं रॉयल्टी अचीवर बना, 30 महीने लगे रॉयल्टी अचीवर बनने में। लेकिन वो रॉयल्टी जो आई थी वो डायरेक्ट 6% रॉयल्टी आई थी, क्योंकि हमारे टाइम में 6% होती थी। अभी आप लकी हैं, आपके टाइम में 8% रॉयल्टी है। और 3 महीने उस रॉयल्टी को मैंने मेंटेन किया। 33वें महीने इस बिजनेस की पर्ल पिन पे पहुंचा। और जिस